हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजे क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें होने वाली आरएएस परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। पेपर कब होना है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब ख़त्म हो जाएंगे, और विभिन्न सेवाओं में कितने कितने पद हैं, ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। परीक्षा किस प्रकार से होगी और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके अलावा परीक्षा की पूरी स्कीम, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पद कितने हैं। तो राज्य सेवा में यहाँ पर कुल 424 पद हैं, जो इस प्रकार से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या 1 से लेकर के 21 तक अलग अलग पद दिए गए हैं, जिनकी संख्या उनके जस्ट सामने लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 67, राजस्थान पुलिस सेवा में 60, राजस्थान लेखा सेवा में 130, इस प्रकार से पदों की संख्या है। इनके वेतनमान भी इन्हीं के सामने लिखे हुए हैं। जैसे किसी का L14, किसी का L12 है, तो वेतनमान भी यहाँ पर पे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी पदों की संख्या, और ये राज्य सेवा के पद थे। अधीनस्थ सेवा के पदों की संख्या 481 है। पदों की संख्या देख सकते हैं, अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबके लेवल पे लेवल भी सामने लिखे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो जानने वाली बात है, ये फॉर्म फिल करने के लिए जो आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए वो क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो डिग्री होनी चाहिए, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बीए, बीएससी या बीकॉम या इसके बराबर की कोई भी डिग्री हो तो वो होनी चाहिए। और अगर कोई विद्यार्थी अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है, यानी कि उसकी अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, अंतिम वर्ष चल रहा है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसकी शर्त है कि एग्ज़ाम होने से पहले आरपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होगा, वो मेन एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले उसके पास डिग्री आ जानी चाहिए, यानी उसका उसका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद में हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से होगी, तो उस हिसाब से आप अपनी आयु देख सकते हैं कि आप इसमें आते हैं या नहीं। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, यानी कि एससी, जनजाति, एसटी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग, इनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी अधिकतम आयु में। और जो राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वगैरह महिलाएं हैं, उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से जो महिलाएं हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता या तलाकशुदा, इनके लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्व सैनिक हैं यानी कि एक्स सर्विसमैन, इनकी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर चयन किस प्रकार से होगा। तो प्रतियोगी परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। और जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें अगर एक दिन नहीं होगे पेपर, अलग अलग दिन होगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें परीक्षा का स्थान और माह, तो परीक्षा का स्थान तो आपको उसी समय सूचित किया जाएगा जब एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो परीक्षा का माह है, यानी कि समय परीक्षा कब होनी है, तो ये सितंबर या अक्टूबर महीने में आयोजित कराए जाने की संभावना इसकी है। इसके अलावा हम बात करें, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। और आवेदन की जो तिथि है, यानी कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 1 जुलाई 2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 रात की 12 बजे तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, तो वो किस प्रकार से फॉर्म भरा जाना है, तो उसके लिए आप एक बार आरपीएससी की जो साइट है यहाँ पर दी हुई है, मेंशन की हुई है, इस साइट पर जाकर के चेक कर लें किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, तो उसके आधार पर ही फॉर्म भरें। वरना अगर गलती होगी तो आपको सुधार करने के लिए फिर 500 रुपये अलग से लगेंगे। यहाँ पर दिया गया है, संशोधन करने के लिए 500 रुपये अलग से देने होंगे।
इसके अलावा फॉर्म भरने की क्या फ़ीस है, तो फॉर्म भरने की यहाँ पर 600 रुपये लगेंगे, यानी कि ओबीसी या एमबीसी और जो जनरल कैटेगरी है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको 600 रुपये लगेंगे। इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सब के जो है वो 400 रुपये फ़ीस लगेगी अगर ये नॉन क्रीमी लेयर है। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 400 रुपये फॉर्म फ़ीस रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो एग्ज़ाम प्रोसेस जो है, इसमें सबसे पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स के बाद में 15 गुना अभ्यर्थियों को छांटा जाएगा, यानी कि मेरिट के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को मेन एग्ज़ाम लिखने के लिए बुलाया जाएगा, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। तो मेन एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा, फिर मेन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा। तो 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, प्रीलिम्स, मेंस और फिर उसके बाद में इंटरव्यू। सबसे पहले बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो 200 मार्क्स का होगा। कुल 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें आपको जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स के बाद में जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 4 पेपर होंगे। जो शुरू के 3 पेपर हैं वो जनरल स्टडीज़ के होंगे, और उसके बाद जो चौथा पेपर है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा। सभी चारों पेपर 200-200 नंबर के होने वाले हैं, तो कुल 800 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद में जो है वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कुल 100 अंकों का होगा, और इस प्रकार से कुल 900 अंक का जो है वो मेन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होगा। इसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और अलग अलग पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जाएगी।